कौशला धन्य हो गई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य हो गई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य हो गई धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य रूप रथ रथ के आंगन जय हो। अरे धन्य रूप रथ रथ के आंगन खेलत चारों पिया की तो तेरी नरसी रघुवाणी लागे रघुवाणी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। सीता राम की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान बड़ी अति सुंदर। 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 स्वयं जगत के मालिक बैठे हो। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे प्यारी प्यारी लागे। मोहे मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। ओए मीठो मीठो सल्लू मीठो पानी लागे। भगवान सीताराम की राजधानी बहुत सुंदर दिव्य एवं भव्य पहले भी थी और अब तो और दिव्य और भव्य। मेरे राम की राजधानी शुरू से ही दिव्य और भव्य है। अब तो और आनंद हो गया है। अब तो ऐसा लगता है, अभी तो टीवी में भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो कथा भगवान के आप सबके साथ बैठ करके राम कथा गाना है। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी में भीड़ खत्म हो जाए, तो इतनी भीड़ में तो नहीं जा पाएंगे। हो जाए फिर तो ठाकुर जी का दर्शन करने जरूर जाना। वो दृश्य हमको अपनी आंखों से देखना है, क्योंकि हमारी इन आंखों ने भगवान को टेंट में बैठे हुए देखा है, टेंट में। अब हम चाहते हैं वो दृश्य परमात्मा, जो परमात्मा ने संयोग करके बना दिया हुआ दृश्य, आप लोग भी जब समय मिले 22 जनवरी के बाद, जब भी आपको समय मिले, अयोध्या जरूर जाना और अपना जीवन धन्य बनाना। अयोध्या में राजा दशरथ राज करते हैं। 3 महारानियां सब जानते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। मेरे भाई बहन,
हमारे महाराज दशरथ को कोई दुख नहीं है, सब प्रकार का सुख है, क्योंकि राजा दशरथ धर्म धुरंधर है, सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाले हैं। बहुत सुंदर धर्ममय शासन चल रहा है, धर्ममय शासन चल रहा है, बहुत सुंदर। लेकिन मेरे भाई बहन, दशरथ जी के मन में एक दुख है, केवल एक दुख है कि मेरे यहाँ सब है, मेरे यहाँ बच्चे पुत्र नहीं है कोई। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना। क्या करें, ये संसारी लोग तो रहता है मेरे। पुत्र एक ऐसी चीज है, भगवान ने सबको संतानों से परिपूर्ण रखी है, सब कुछ हो लेकिन पुत्र ना हो तो ऐसा लगता है। और दशरथ जी के मन में गिलानी दुख हो रहा है कि भाई गिलानी मोरी सुतना है। और याद रखो, जब दुख हो आपके जीवन में, रामचरितमानस सिखा रही है, आपके जीवन में दुख आ जाए ना तो आप यहाँ वहां कहीं नहीं कहना, सीधा अपने गुरु के पास जाना, किसी साधु के पास जाना या भगवान के सामने जाके बैठ जाना और अपना दुख कह देना। पड़ोसियों से तो कभी अपना दुख कहना ही नहीं चाहिए। दशरथ जी ने देखा कि मेरे हृदय में दुख है। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुख नाही। तो क्या किया दशरथ जी ने? इनसे उनसे नहीं कहा गुरु ग्रह गयो, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, तो चरण लागी करी विनय विशाल। चरण लग गया गुरुदेव के चरणों में जाकर के गिर गया। गुरुदेव, मेरे भाई बहन, याद इस संसार में आपको हमारे लिए दो ही दरवाजे हैं, तीसरा तो कोई दरवाजा ही बना ही नहीं। इस द्वार उस द्वार में मत भटको, दो द्वार को याद रख लो, दो द्वार में ही आपका हमारा भविष्य सुरक्षित है। केवल दो द्वार है, लेकिन हम क्या करें, अज्ञानतावश इस द्वार उस द्वार भटकते फिरते हैं। लेकिन भगवान ने तुम्हारे हमारे लिए दो ही द्वार बनाए हैं। पहला बनाया है हरिद्वार, हरि का द्वार, और दूसरा बनाया है गुरुद्वार। अपने गुरु के दरवाजे जाओ या फिर भगवान के दरवाजे जाओ, तीसरे कहीं जाना ही नहीं चाहिए। दो ही दरवाजे हैं, हरिद्वार और गुरुद्वार। बस आज मेरा राजा दशरथ गुरु के द्वार गए, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपा, देर नहीं किया और गुरु के चरणों में जाकर के गिर गए। गुरुदेव, वशिष्ठ जी ने उठाया, राजन क्या हुआ बेटा, इतना दुखी क्यों हो? गुरुदेव, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं सब प्रकार से सुखी हूँ प्रभु। गुरुदेव, केवल दुख एक है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, बस बेटा इतनी सी बात है, पुत्र नहीं है। और वशिष्ठ जी ने कह दिया, धरहु धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धरहु धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और गुरुदेव ने कहा दशरथ जी से, राजन चिंता मत करो, तुमको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होगा। और दशरथ जी मगन हो गए, मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, एक नहीं चार होंगे। कोई भिखारी हो ना और उसकी झोली में सोने का सिक्का भर दो तो पागल हो जाएगा। और मेरा दशरथ एक पुत्र की चाह सोच रहा था, आज गुरुदेव ने कह दिया जाओ, एक नहीं बेटा चार चार होंगे। ऐसे वैसे नहीं होंगे, पूरा संसार में विदित होंगे, ऐसे होंगे। तरहु धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन
कामेश की यज्ञ केवल धरती के ऊपर सरंगी ऋषि कर सकते हैं। दशरथ जी ने पूछा ऐसा क्यों? समझ लो, आप भी ज्ञान प्राप्त करो। पुत्र कामेश की यज्ञ वही करा सकता है जिसने अपने जीवन काल में किसी गृहस्थी के घर का भोजन ना किया, जिसने किसी गृहस्थी के घर का भोजन ना किया हो, बस वही पुत्र कामेश की यज्ञ करा सकता है। इसलिए सरंगी ऋषि को बुलाया। सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा तो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तैयारी हुई, यज्ञ होने लगा। देवता ऋषि मुनि सब आहुति कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पूर्णाहुति के लिए पूर्णाविदम आहुति की तैयारी। और जैसे पूर्णाहुति हुआ, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। एक बार एक नारायण भगवान का जय जयकार, और एक नारायण भगवान की जय हो। एक नारायण भगवान हाथ में खीर का पात्र लेकर, और एक नारायण खीर का पात्र वशिष्ठ जी को दे दिया। वशिष्ठ जी ने वह खीर का पात्र दशरथ को दिया। जाओ राजा, अपनी महारानियों के खीर खिलाओ। दशरथ जी वह खीर लेकर के गए। दशरथ जी ने अपना खीर का 2 हिस्सा किया, केवल 2 हिस्सा। एक हिस्सा पूरा कौशल्या को दे दिया और एक पूरा हिस्सा दे दिया केकई को। सुमित्रा खड़ी है, केकई और कौशल्या के हाथ में आधा आधा हिस्सा दे दिया। फिर कौशल्या ने अपने में से आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। केकई ने भी अपने में से आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 हिस्सा हो गया। और जैसे ही खीर खाया, लगने लगा हमारे गर्भ में परमात्मा। जा देखते हरि कर वहीं आए। भगवान एहसास करा दिया माताओं बहनों को। पेट में लगने लगा मेरे संतान है। बड़ा प्रसन्नता। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, पूरी अयोध्या में सरजू मैया उछाल मार मार करके बह रही है। जिस वृक्ष में कभी फल नहीं आते उसमें भी फल आ गए, उसमें भी फल आ रहे हैं। और मेरे भाई बहन, किसान धरती में जैसे थोड़ा सा धरती को खोदते हैं, उसमें से हीरा मोती निकलने लगे, क्योंकि परमात्मा आ रहा है। समय आया, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल हुए अनुकूल। जो लगन ग्रह वार तिथि, एक 5 चीज जब अच्छी होती ना, इसी को पंचांग कहते हैं। जो आप पंचांग पंडित जी पास दिखाने जाते हैं ना, पंचांग में 5 ही चीज लिखी रहती है, इसलिए उसे पंचांग बोलते हैं। योग लगन ग्रह वार तिथि सकल हुए अनुकूल। जब 5 अनुकूल हो गए, आज मंगल, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, शनि अपने उच्च में बैठे हैं, उच्च स्थानों पर बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र लोग समझेंगे। आज बृहस्पति, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, शनि सब उच्च के स्थान पर आकर के बैठ गए हैं। गर्क लगने चल रहा है। परमात्मा के आने के समय सारे ग्रह अपने उच्च स्थान पर आकर बैठ गए। और मेरे भाई बहन, अयोध्या में आज मां कौशल्या सुबह से स्नान किया, बाल को खुला रखते हैं और अपने पूजा कमरे में गई है, जहां पूजा करती, वहां पहुंची। सामने भगवान रंगनाथ है, उनको देख करके कौशल्या जी बैठ गई। आज कौशल्या जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया, लटका दिया और कौशल्या बैठी मेरे भाई बहन, और मन में प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही है? प्रार्थना कर रही। कौशल्या ने जो प्रार्थना किया ना, वही प्रार्थना आप और हम 1 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ,
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ऐसा प्रार्थना कौशल्या कर रहे, हे परमात्मा अब तो आ जाओ, बहुत इंतजार हो गया। लेकिन ध्यान देना, पहले भगवान को ऊपर बुलाते हैं, फिर भगवान आएगा, पूरा स्तुति का गान होगा कि परमात्मा चतुर्भुज रूप में आया है। फिर अपन उसको बालक रूप में कैसे आया वो कथा होगी। फिर भगवान झूला में आएगा। जैसे ही भगवान झूला में आएंगे, सबसे पहले किसको पता चलेगा? बच्चा हुआ इसको पता कैसे चलेगा? किसको? तुम्हें हमें तो नहीं चलेगा। पहले उसके बच्चे को, बाप को पता चलेगा। तो पहले दशरथ जी को पता लग जाने देना। पहले दशरथ जी को जब पता लग जाए कि मेरे घर बच्चा हो गया है, हाँ, अयोध्या के महल में जैसे ही होगा लल्ला, तब जाकर के यहाँ होगा हल्ला। पहले से हल्ला नहीं करना, पहले लल्ला को हो जाने देना। इसलिए पहले परमात्मा को आने दीजिए दशरथ जी के यहाँ पर। आज बहुत सुंदर एक लाइन, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है। कौन सी तिथि है? नौमी। शुक्ल पक्ष है, अभिजीत नक्षत्र है। याद रखना, ये अभिजीत नक्षत्र अधिकांशतः दोपहर में 11:30 से 12:15 के बीच में रोज आता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, इस मुहूर्त में किया हुआ कार्य कभी असफल तो होता ही नहीं, सदैव सफल हो जाता है। आज वही अभिजीत नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय है, ना ठंड है ना गर्मी है। व्यक्ति ने भोजन कर लिया है, दोपहर का 12 बजे के भोजन हो गया है, आराम कर रहा है। और उसी समय कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं। उन चतुर्भुज रूप के प्रकट भगवान का स्तुति बहुत सुंदर तरीके से गाना है। पहले सीताराम, तो सीताराम ही बार बार गाओ। राजा राम नहीं प्रवेश करे तो कितना आनंद आएगा, है ना? एक सा चलना चाहिए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी तेरी विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता सीता राम 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 माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही वही श्रुति संता राजी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीगंधा गाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम वर तो वासी यह उपहासी सोनक धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु को सिखाना करते बहुत विधि कीज कहे सीता राम 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 कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम गए माता बोली बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना वह बालक दुर्भूपा यह चरित पावई हरि पद पावई तेना पर भव भूपा सीता राम 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 बोले रामचंद्र भगवान और कौशल्या जी के कक्ष में चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए कौशल्या जी ने उनका चतुर्भुज रूप का स्तुति किया। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा माँ मैंने तुम्हें वरदान दिया था जब तुम शत्रुपा थी, तुमने कहा था मेरे घर में पुत्र बन के आओ, वो आ गया।
कौशल्या जी ने देखा, ओ प्रभु आप पुत्र बन करके नहीं आए हो। भगवान ने कहा तू क्या बन करके आया? बोले कौशल्या ने कहा प्रभु अभी तो आप बाप बन करके आए हो, चतुर्भुज रूप में बाप का रूप है, बच्चे का रूप नहीं। भगवान ने कहा तो बच्चा कैसे बनते हैं? मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बच्चा बनूं। धरती की मां आज भगवान को भी बच्चा बनाना बता रही है। कौशल्या ने कहा मैं बताती हूं प्रभु, तुम अपने 4 हाथ के 2 हाथ करो। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। भगवान से बोली छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हुए और छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हुए। छोटे करते करते कौशल्या ने भगवान को बिल्कुल इतना छोटा सा कर दिया। लाल लाल रंग का परमात्मा, छोटी छोटी अंगुली है और परमात्मा को गोद में लिया कौशल्या। भगवान बोले अब हो गया छोटा। कौशल्या बोली छोटे तो हो गए हो प्रभु, लेकिन अभी 2 चीज करना है। क्या करना है? बोले प्रभु एक तो तुम छोटे तो हो गए, लेकिन बोलते तो अभी बाप के जैसे हो, इतना बोल रहे हो, छोटा बच्चा बोलता है। भगवान ने कहा तो क्या करो? बोले बोलना बंद करो। भगवान ने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे। भगवान चुप हो गए। कौशल्या जी ने कहा दूसरा बात भी तो सुन लो। क्या? बोले प्रभु अब आपको रोना है। भगवान ने कहा मुझ पे कौन सी मुसीबत आई जो मैं रो? ये रोने का काम तो तुम लोगों का है, मुझे क्यों रोना? कौशल्या बोली नहीं प्रभु, बच्चा पैदा होता है, जब तक रोए नहीं तो पता नहीं चलता कि बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा पहले से बोलता नहीं, रोता है, आप रो। और मेरे भाई बहन मेरा ठाकुर प्रसन्न हो गया। ठीक है माँ, यदि बच्चा बनने के बाद माँ का प्यार चाहिए है, रोना पड़ता है तो हम रोएंगे। और मेरा ठाकुर रोने लगा और जैसे ही रोया, या झूला नहीं आया भगवान का? यहाँ रखो झूला कहाँ है? भगवान जैसे ही रोया, मेरे भाई बहन बाहर जो रानियां घूम रही थी उनके कान में पड़ा बच्चे के रोने की आवाज। और मेरे भाई बहन राजा ने इसके बाद दरवाजा खोल करके देखा और सामने कौशल्या की आंचल में एक सुंदर बालक रो रहा है। दासियां भागी दशरथ जी के पास में और दौड़ करके पहुंची और कहने लगी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा बोलने लगी। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? मेरे भाई बहन यहाँ भगवान के जन्म की कथा चल रही है। बहुत सुंदर भगवान का झूला आ गया। इसमें परमात्मा में पर्दा खुलेगा। हमारे जजमान के हाथ से ही पर्दा खोला जाएगा। और तो जजमान का जिस बच्चे की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वो सात्विक नाम बच्चे का उपलक्ष्य में राम कथा हो रही है, वो बच्चा आज खुद राम बन करके आ गया। परमात्मा उसको दीर्घायु बनाए और खूब लंबी आयु दे। परमात्मा आज वो खुद राम बन करके आ गया। मेरे भाई बहन चाहिए परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। और बाजा बजना चाहिए, चौपाई का बाजा बजाओ, तुम बजाओ चौपाई का। आओ इसी लाइन में चौपाई भी गा देंगे। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी ने जैसे सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। कौशल्या के घर में लल्ला हो गया और राम जन्म की बधाई होने लगी। आप सबको भी राम जन्म की
हनुमान जी का आरती, राम भगवान के जन्म का आरती और हनुमान जी का आरती। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कथित ललित सिया। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कथित ललित सिया। राम के ब्रह्मादि के Hare Ram
कृष्ण 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 हरे 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 राम